हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं हूं यश और ये है सुजल। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुजल एंड यश क्लास 10th चैनल पे। इस चैनल पे हम आपको क्लास 10th सेशन 2025-26 के रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे। 3 सब्जेक्ट जो कि मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को थरोली आपको पढ़ाएंगे और पूरे साल आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो भी नेसेसरी है आपको क्लास 10th बोर्ड्स में 90% से अबव मार्क्स लाने के लिए। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि अगर आप कभी हमारा चैनल यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो मेक श्योर कि यही आइकन हो एंड हमारा जो चैनल का नाम है वो सुजल एंड यश क्लास 10th है। तो यही रियल चैनल है हमारा, इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है। अब तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो ये है कि ओवरव्यू देने के लिए चैनल जो हमारा सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे हम उसके बारे में हम ओवरव्यू देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। अब बहुत बड़ा सवाल ये उठता है भाई पढ़ाएगा कौन इन 3 सब्जेक्ट्स को। तो मैथ्स का जो मेजर पोर्शन है वो आपको पढ़ाएंगे आपके सुजल भैया, जो कि ये हैं, और ये आप कुछ बताना भी चाहेंगे तो आप सुन लीजिए एक बार। हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों को मैथ्स का मेजॉरिटी पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ, एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स एंड लास्ट का स्टेट फॉर मोस्ट प्रोबेबली मैं ही लूँगा। और स्टार्टिंग के चैप्टर से मेरे पास है तो मेजॉरिटी मैं मैथ्स लेने वाला हूँ। और मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा होल, केमिस्ट्री का फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स, एंड देन इन ज्योग्राफी आई विल ऑल्सो केम फॉर होल ज्योग्राफी सेशन। एंड देन अब आपको यस भैया बताएंगे वो क्या लेने वाले हैं। तो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कार्बन कंपाउंड, लास्ट 2 चैप्टर जो है। एंड ये हम सब लोग जानते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम में। तो बहुत मज़े से पढ़ेंगे, बहुत आसानी से पढ़ेंगे ताकि एक एक चीज़ सबको समझ में आ जाए। और मैं आप लोगों को बायो भी पढ़ाऊंगा मेजॉरिटी पोर्शन। देन सोशल साइंस के अंदर मैं आप लोगों को हिस्ट्री, सिविक्स एंड अपना इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी आपको सुजल भैया पढ़ाएंगे। तो अब जैसे हमारे टीचर्स आपको पता ही है कौन कौन है, आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके सामने जो दिख रहा है जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी स्टूडेंट को इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहिए कभी। अगर आप किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ों का कितना वेटेज है, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए ही चाहिए। ऐसे तो हर स्टूडेंट को खुद इंडिविजुअली करना चाहिए, बट जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए हम आप लोगों के लिए ये लेके आए हैं। तो जैसे कि मैथ्स का आप देख सकते हैं, तो मैथ्स का मेजॉरिटी पोर्शन सुजल भैया के पास है, तो वही आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स डिस्कस द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 10th। इसमें कुछ 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है मैथ्स के सिलेबस। पहला नंबर सिस्टम, देन अलजेब्रा। नंबर सिस्टम टोटल 6 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का अलजेब्रा है जो बहुत भारी पोर्शन है ये एक तरफ से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15, ये दूसरा हाईएस्ट पोर्शन है ज्योमेट्री 15 मार्क्स का। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी 12 मार्क्स है, ये भी एक अच्छा पोर्शन कैरी कर रहा है आपके लिए। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अभी तक के 3 टॉप वेटेड चैप्टर दिखे। मेंसुरेशन 10, ये भी एक अच्छा पोर्शन है, मार्क्स स्कोरिंग है। स्टेट प्रॉफ 11 मार्क्स, सबसे ज़्यादा इसमें अलजेब्रा का वेटेज पड़ रहा है। और ज्योमेट्री पोर्शन, ज्योमेट्री में ट्रायंगल से चैप्टर आते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर आते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 6 मार्क्स के। ये आपको अगर आते हैं तो आप इसके पूरे 6 मार्क्स पक्का कर सकते हैं। और अब हम लोग शुरू करके चैप्टर के बारे में दिखाते हैं क्या क्या चैप्टर्स रहने वाले सारे यूनिट्स में। फर्स्ट हम आते हैं नंबर सिस्टम वाले चैप्टर्स पे। नंबर सिस्टम चैप्टर्स पे इसमें पहला ही चैप्टर रियल नंबर्स रहेगा, जिसमें हम एलसीएम, एचसीएफ के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इरेशनैलिटी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस देखेंगे, और इरेशनैलिटी प्रूफ और बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू भी सॉल्व करने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड पर्सपेक्टिव से, उसको भी देखेंगे। अब पॉलिनोमियल्स जो अलजेब्रा का सबसे पहला चैप्टर है, इसमें हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। और सेकेंड चैप्टर अलजेब्रा में आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ रिलेटेड चैप्टर है मोस्टली, और इक्वेशन सॉल्विंग पे बेस्ड है। इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने के बेसिस पे आपसी सॉल्यूशन से आपको ग्राफ कैसे बनाना है उस पर यार बहुत भारी मार्क्स का आने के चांसेस रहता है। दोनों चीज़ पूछा गया, ग्राफ बना के अगर बताना हो, क्वेश्चन पूछना हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब जैसे मेथड आपको दिखेंगे इसमें। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको रूट्स निकालना होगा, बेसिक रहेंगे। इसे रूट्स निकालने के लिए होगा अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मेजॉरिटी बच्चे फंसते हैं, ये रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे पोर्शन में। एंड देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने कभी कभी पैटर्न वाला को क्वेश्चन सॉल्व किया हो, 2, 5, 8, इसमें एक पैटर्न चल रहा है 3-3 का। इसी चीज़ का हम लोग कॉमन डिफरेंस इस चीज़ में बोलेंगे। इसमें कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे, एन टर्म का फार्मूला एपी में, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अच्छा पोर्शन है, ये भी कैरी करता है पेपर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें जैसे कि मैं देखा था 6 मार्क्स का वेटेज था, इसे बहुत कम कॉन्सेप्ट है। इसमें डिस्टेंस फार्मूला अगर आपका आता हो, डिस्टेंस फार्मूला आता हो, सेक्शन फार्मूला आता हो, ये सब आता हो, आप तो इसमें करके निकल जाएंगे और बहुत इजी रहते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाए हों तो बहुत इजी साइड में ये चैप्टर है।
लेट्स कम टू ट्रायंगल्स, जो आपके यस भैया लेने वाले हैं। ट्रायंगल से बीपीटी थ्योरम, ये सब आपका मेन यही है पूरा। इसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता ट्रायंगल्स में भी एक्सेल करने से। देखो भाई, ट्रायंगल से क्या क्या लेना, इसमें अगर तुम्हें बीपीटी थ्योरम पढ़ा है, बीपीटी का इन्वर्स पता है, और बस सिमिलैरिटीज़ पता है, यही दो ही लगना है, बीपीटी और सिमिलैरिटी, तो तुम आसानी से कर जाओगे पार इसको। कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बस इसमें फिगर्स है, उसको देखने का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर तुमने सही से फिगर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सिर्फ बीपीटी लग रहा है या सिमिलैरिटी, तो आगे बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आसानी से बन जाता है। हाँ, कैरी फॉरवर्ड प्लीज। नाउ ज्योमेट्री पोर्शन ही चल रहा है सर्कल्स। सर्कल्स में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रहेंगे सर्कल्स वाले पार्ट में। थ्योरम सबको पता है तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाले। सारे क्वेश्चन मोस्टली इसी पे बेस रहने वाले। और कुछ आप बेसिक्स भी सीखेंगे सर्कल्स के बारे में चैप्टर में, जो हम लोग क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत अच्छा पोर्शन मैंने बताया था, लगता है आई थिंक यूनिट वाले में डिस्ट्रीब्यूशन में 10 मार्क्स के थे। 10 मार्क्स जो अच्छा पोर्शन अगर आपको आए तो पेपर में बहुत अच्छा है। इसके थ्रू ही वो कर ट्रिग्नोमेट्री में आप पहले तो टेबल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं आता आपको तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बिल्कुल कोई स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर सकता, पहली बात तो। और इसको आप ये आपके सुजल ये यस भैया लेने वाले हैं, पहली बात तो ये मैं बता दूं। और इसमें कुछ आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज सुनने को आपको मिलेंगे, पढ़ेंगे आप। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है, इसी पूरे 2 चैप्टर्स 2 पोर्शन का एप्लीकेशन है पूरा। वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप में रहेंगे, आपको इसके टेबल्स के ही बलबूते इसमें थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चंस को, इसके पूरी नॉलेज आपको, ये ऑलरेडी दोनों यूनिट के नॉलेज आपको यहाँ एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में यूज होगा। देखो भाई, जैसे ट्रायंगल्स मैंने बोला था कि तुम्हारा देखने का पर्सपेक्टिव कितना अच्छा है वो मैटर करता है। सेम चीज़ तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस में लगेगा, जिसको तुम्हारे बुक में चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। जितना अच्छा तुम्हारा ऑब्जर्वेशनल स्किल रहेगा, जितना अच्छी तरीके से तुम फिगर को ऑब्जर्व कर पाओगे, उसको देख पाओगे, उसको समझ पाओगे ना, उतनी आसानी से तुम्हारे ये हाइट एंड डिस्टेंस का और ट्रायंगल से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये खुद का मेरा ट्रायल एंड एरर मेथड है, समझे ना। तो अपने ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को बढ़ाओ। अगर मैथ्स को तुम्हें सॉल्व करना है चुटकी में, तो तुम्हारे सोचने के और ऑब्जर्वेशन करने की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और नहीं भी है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे साल पढ़ेंगे अच्छे से और उसको इंक्रीज ज़रूर करेंगे हम, प्लीज़। नाउ मेंसुरेशन पार्ट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें वही बात रहेगा, सर्कल से रिलेटेड ही हम लोग एरिया के रिलेटेड ही कुछ पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर, इसमें क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, फ्रस्टम, क्यूबॉइड, ये सब के फार्मूलाज पे ही पढ़ेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। सही से पढ़ के हम लोग आराम से इसमें निकल सकते हैं। सरफेस एरिया वाले में किसी को प्रॉब्लम आता है, पर सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये भी निकल जाए। स्टैट्स एंड प्रॉब्लम, लास्ट यूनिट जो 11 मार्क्स कैरी करता है। स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन एंड मोड, हॉट टॉपिक है पूरे उसका, क्या बोलते हैं इस चैप्टर में। इसमें यही 3 और कुछ पढ़ने का खास रहता नहीं। मीन, मीडियन, मोड के फॉर्मूले क्लियर हैं आपको सारे, कब कौन सा फार्मूला लगाना है, कोई इशू नहीं है। प्रोबेबिलिटी, आपको कोई 11 12 प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है। अब क्लियर रहेगा आपका बेसिक, इसमें से भी आप निकल जाएंगे। 11 मार्क्स का आप आराम से स्कोर करके जाएंगे। नाउ अब आपका साइंस आने वाला है। साइंस में मैं फिजिक्स आपको दिखा देता हूँ, फिर केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। यस भैया, आपके केमिस्ट्री में पहला ही चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस होते क्या हैं, कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक छोटा टॉपिक कोरोजन भी आएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, एसिड और बेस मिला के सॉल्ट्स बनते हैं, इसी के बारे में पढ़ाने वाले हम लोग इसमें। एसिड, बेसिस, यही इसका मेन टॉपिक है पूरा चैप्टर। लास्ट में एक जिप्सम आएगा, छोटा सा टॉपिक, अच्छा टॉपिक रहता है, जो इससे कभी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले मेन यही चैप्टर कंसिस्ट करता है ये मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो यस भैया पढ़ाने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th का, जो बहुत अच्छा पोर्शन है, बहुत अच्छा मार्क्स आता है पेपर में, इससे भारी पोर्शन का मार्क्स आता है इसमें। ये भी आपको यस भैया कवर करने वाले हैं पूरा। देखो भाई, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कार्बन कंपाउंड, ये दोनों एक ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो बड़े हैं और थोड़े से, अगर बोलो तो मैं थोड़े से डिफिकल्ट है। तो ये दो चैप्टर्स आपसे मांगते हैं कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। जो बच्चा इन दोनों चैप्टर को अच्छे से कंसिस्टेंटली, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे पढ़ ले और जो सिखाया जाए उसको समझ लेना, तो ये जो चैप्टर उसके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर हो सकते हैं। स्पेशली कार्बन एंड कंपाउंड से बताऊँ तो अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया था कार्बन कंपाउंड्स कि मुझे इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली उनकी बात को फॉलो किया था। और जो वो डे टू डे बेसिस मुझे बोले थे लर्न करने के लिए और जो भी होमवर्क दे रहे थे वो मैं कर रहा था।
तो आप लोग भी अगर कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन को अपने मेंटेन रखते हो ना इन 2 चैप्टर्स में, तो ये 2 चैप्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगे। और मार्क माई वर्ड्स, इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो आप अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मतलब इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करो तो पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों को स्ट्रॉन्ग रहोगे तो एक बहुत अच्छा मार्क्स का वेटेज आपके हाथ में रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे सोच पे आपको समझाएंगे। हाँ, फिजिक्स से शुरू करते हैं पार्ट। केमिस्ट्री के बस 4 ही चैप्टर आते हैं उसमें। फर्स्ट नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म डिस्पर्सन। ये पहला चैप्टर आता है लाइट वाला आपका, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ये आएगा ह्यूमन आइज़ डिस्पर्सन, इकलौता इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें इकलौता मेन टॉपिक इसमें वही है, नहीं तो बस आपको आई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, वो आपको याद हो जाता है, याद करने का चीज़ है। डिस्पर्सन के बारे में थोड़ा पढ़ना मेन इसमें मिरर फार्मूला, ये देखिए मिरर फार्मूला। फिर उसके बाद आता है लेंस फार्मूला, बीच में आता है लेंस फार्मूला आता है। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, केसेस के बारे में पढ़ेंगे दोनों में। इसमें से न्यूमेरिकल से भी बनते हैं अच्छे खासे। उसमें इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट टॉक टॉपिक। इसको आपको क्लियर तो रखना ही रखना है। एमसीक्यू भी बनेंगे, वो भी बनेंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बनेंगे। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर ये सब के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। अब सबसे मेन ओम्स लॉ, सबसे पहला टॉपिक है इसका, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, ये सब उसी के फैक्टर्स हैं, उसमें हम लोग कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा जो थ्योरी में क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छा पोर्शन कैरी करते हैं थ्योरी का क्वेश्चन का, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत अच्छे थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, अच्छे कन्फ्यूज हो जाते हैं। पर हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग इस तरीके से पढ़ाएंगे कि इसे थ्योरेटिकल हो, ये थ्योरी पोर्शन एक्चुअली न्यूमेरिकल है ही नहीं। थ्योरी ऐसे कवर करेंगे कि इसको जैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे एग्जामिनर, हम उसको सॉल्व करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हल्का पढ़ेंगे, AC DC के बारे में पढ़ने वाले हल्का, और सॉलिनॉइड सबसे अच्छा चीज़ पढ़ेंगे। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, ये सब आपको पढ़ेंगे। सबसे अच्छा इसमें ये थ्योरी कंसिस्टिंग चैप्टर है। इसके चैप्टर आपको पक्के करने पड़ेंगे अगर थ्योरी में अच्छे मार्क्स लाने हैं साइंस के। साइंस के फिजिक्स में से जो थ्योरी आता है वो इसी चैप्टर में से मोस्टली कवर्ड रहता है, मैग्नेटिक इफेक्ट में से। कुछ लाइट से भी रहते हैं, पर सबसे ज़्यादा थ्योरी कंसिस्टिंग इसी में से करता है फिजिक्स का। अब बहुत अच्छे से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, एप्लीकेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड जिसको बोलते हैं हम लोग। और दोनों से न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर हैं, लाइट्स और उससे। लाइट से भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स के ही थ्रू बनाए जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पर ये पूरा चैप्टर ही थ्योरी है, इसमें आपको थ्योरी पूरा पता होना चाहिए, तभी आप इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन उड़ा पाओगे। तो अब आपको बायोलॉजी से लेके SST तक पूरा आपको यस भाई समझाएंगे। हाँ, देखो भाई, बायो ऐसा मैं बोलूँगा उतना कोई हार्ड नहीं है अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे इसको, और जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को ट्रीट करते हैं इंपॉर्टेंट, वैसे भी इसको दोगे ना तो ये बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि तुमको कोई न्यूमेरिकल लगाना है, मैथ्स का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। पहला चैप्टर जैसे तुम सब देख सकते हो, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बता दूँ तुम लोग को। इसमें आप लोग पढ़ोगे कि जो आप डाइजेशन खाना लेते हो तो वो किस प्रोसेस से आपके क्या बोलते हैं एसोफेगस में जाता है, देन स्टमक में, देन उसके बाद कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है उनका क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो तुम पढ़ने वाले हो। सेकेंड चैप्टर तुम देखते हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नॉर्मली कुछ नहीं है यार, इसमें बस तुम्हारे नर्वस सिस्टम की बात होगा, CNS एंड PNS के बारे में बातें होने वाली है इसमें। तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है, अगर तुम इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ तुमको ये चीज़ बिल्कुल हमेशा के लिए याद रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम भूल जाओगे कभी भी। अगर तुमने इसको इंटरेस्टिंगली पढ़ा है, इंटरेस्ट लेके पूरी तरीके से, तो तुमको अच्छे से याद रहने वाली है। देन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका ही बहुत अच्छा मार्क्स होता है एग्ज़ाम में। इसमें से कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि यू हैव गिवन अ डायग्राम एंड इसमें से बताओ ये पार्ट्स का नाम लिखो या इसका फंक्शन क्या वो लिखो। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ ही फंस जाते हैं कि भाई ये डायग्राम तो हमने पढ़ा नहीं, डायग्राम के जो पार्ट्स के फंक्शन पढ़े नहीं, तो तुम लिखोगे नहीं तो तुम्हारे मार्क्स काटेंगे। तो इसका भी बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो कि जैसे हम जानते हैं इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो इस सब के बारे में नॉलेज होना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हमारे दिमाग में रखनी होती है। ठीक है, बस यही इस चैप्टर में, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत बार मैंने भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो मुझे भी नहीं आए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायग्राम से, कह लो या थ्योरी से ही, कि नहीं बन पाते, पर हम लोग इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि ईजिली हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देन हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
जिसमें तुमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है कैसे, जैसे तुम्हारे जो अंदर जो कुछ ट्रेड्स होंगे जो तुम देखते हो कि बहुत सिमिलर तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो कैसे वो जो ट्रेड्स हैं एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से ट्रांसफ़र होते हैं, कहाँ वो सारे ट्रेड्स स्टोर रहते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो आई होप कि तुमको ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। ये हमारा एक लास्ट चैप्टर है, एक मिनट, हाँ ये लास्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे भाई साहब हमारा इको सिस्टम क्या है, हमारा और भी बहुत से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गए, फूड चेन, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, और वेस्ट कितने तरीके होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर उनको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट पे, ये सब चीज़ें इससे बेसिकली पढ़ने वाले हैं। छोटा चैप्टर है, ये आपको सुजल भैया ही पढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है भाई साहब हिस्ट्री। हिस्ट्री कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ रटने वाला है। वो रटने वाला कुछ नहीं है इसमें। इट इज़ जस्ट डैट कि एक कहानी है, तुमने अगर कहानी को अपने दिमाग में बैठा लिया तो तुम इजीली उसमें मार्क्स ले जाओगे। एंड इसमें एक जैसे हमने देखा है पिछले 2-3 बार से सीबीएसई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी डाल रहा है, तो वो भी बहुत बार बच्चों को फंसाती हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। तो ऐसा ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखेंगे। जितनी भी डायग्राम से उसको आराम से पढ़ते पढ़ जाएंगे। देखो यार, पूरा साल है, अब अगर पूरे साल में तुम थोड़ी थोड़ी चीज़ें रोज़ करोगे ना, तो तुम्हारे पे एंड प्रेशर नहीं आएगा, तुम इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले जाओगे इसमें, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हम देखते हैं कि भाई साहब यूरोप के अंदर कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ था। अगर तुमको याद होगा, तुमने क्लास 9th में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में एक बहुत ग्रेट नेशनलिस्ट हैं जिनका नाम जोसेफ मैजनी है, उनका नाम सुना होगा। उनके बारे में और इन डेप्थ में पढ़ने को मिलेगा तुमको इस चैप्टर में। मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि भाई साहब यूरोप का, इंडिया का तो है नहीं, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है हमारे नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, हमारे स्टडी के पर्सपेक्टिव से। देन सेकंड चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इसमें हमारे क्या बोलते हैं महात्मा गांधी कैसे इंडिया में आए, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, देन जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें तुमको पता चलेंगी टिल द क्विट इंडिया मूवमेंट तक, जो सबसे लास्ट मूवमेंट हुआ था, जिसके बाद हमें इंडिया को 1942 में हुआ था, जिसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश से प्रेशर बना और हमको आज़ादी भी मिली थी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देन हमारा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर के बारे में यार, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड तुमने खोला हुआ देखोगे भाई बहुत बड़ा है, बट मैं तुम लोग एक चीज़ बता दूँ, इसमें सारे टॉपिक्स नहीं आते। इसमें सिर्फ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ इसमें सब टॉपिक 1 to 1.3 ही तक आएगा, और ये सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है। इसको पढ़ने ही बैठोगे तो आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिवीजन तो 10 मिनट से खत्म होता है। बहुत आसान चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ में दिमाग लगाने का नहीं है। देन हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में तुमको ये जो तुम न्यूज़पेपर्स तुम्हारे घर पे आते हैं ना, ये कैसे प्रिंट होते हैं, ये शर्ट के ऊपर जो प्रिंटिंग है, ये सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पता चलेगा। बुक पहली बार कैसे प्रिंट हुआ था, कैसे किसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी ताकि प्रिंटिंग और फ्लरिश करे, प्रिंटिंग का कैसे एक बहुत बड़ा महत्व रहा इंडिपेंडेंस में भी, एंड इसकी वजह से कैसे जो लेडीज़ थी पहले ज़माने में, उनको कैसे और पढ़ने का प्रोत्साहन मिला, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी लेडीज़ ने। एंड अभी हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं वुमेंस की जो सबसे बेस्ट सेलर पे चलती है वर्ल्ड में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पढ़ने के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में तुम लोगों को बता दूँ, ज्योग्राफी बहुत लोग बोलते हैं रटने वाली चीज़ें होती हैं, रटने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। इनमें वो सब चीज़ें जो हमें आसपास हो रही होती है, अगर तुम ध्यान से भी ऑब्जर्व करोगे ना अपने आसपास का इन्वायरमेंट हो, उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। तो अपने आसपास इन्वायरमेंट का ऑब्जर्व, तुमको ज्योग्राफी पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान है ज्योग्राफी सब्जेक्ट। चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें हम बात करेंगे रिसोर्स के बारे में, कैसे उसका डिप्लीशन हो रहा है, क्या क्या स्टेप्स जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए गए हैं, और एज अ सिटीजन हमें क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए ताकि हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकें। और बहुत सारे डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हमारे सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल के बारे में इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे लैंड का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। सॉइल, हाँ, इसका लास्ट पोर्शन जो वो सॉइल है। देन हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से पढ़ेंगे भाई साहब कि ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या होते हैं, एंड क्या क्या प्रोग्राम्स लाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इसमें रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड द फ्लोरा एंड फौना। देन हमारा वाटर रिसोर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं यार, आज प्रेजेंट सिनेरियो में वाटर स्कार्सिटी बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल रही है। तो इसमें बताया हुआ कि क्या रीजंस है, कैसे हम उसको ओवरकम करें, पास्ट में क्या क्या चीज़ें स्टेप्स ली गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एंड प्रेजेंट डे गवर्नमेंट ने भी क्या क्या चीज़ें स्टेप्स ली हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर। इंडिया तो हम सब जानते हैं भाई कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक देखा जाए तो बहुत बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं इंडिया में वो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता कोई हार्ड चैप्टर होगा तुम्हारे लिए, ईजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर होने वाला है। देन हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, इससे पता करेंगे हम भाई साहब कि डिफरेंट मिनरल्स जो इंडिया में हैं क्या क्या तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे बेड्स, लोड्स, वेन्स में प्रेजेंट्स होते हैं, कैसे उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जीज़ के बारे में कि एनर्जी कितने टाइप के होते हैं,
कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी को कैसे कंजर्व करते हैं, कैसे हम एनर्जी को बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो हमारे पास मोबाइल है, ये पेन है, लैपटॉप है, कैमरा, ये सब कैसे मैन्युफैक्चर होती है, क्या क्या चीज़ें, जैसे केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग पे भी सब पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो रिलेटेड है हर चीज़ की, टीवी मैन्युफैक्चर, सब चीज़ें में से पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होना है, बिलीव मी। देन हमारे पास आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ही बहुत आसान सब्जेक्ट है। कुछ नहीं है, बस तुम अपना थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाओगे ना पॉलिटिकल स्फेयर में, तो तुमको ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होते हुए दिखने लगेंगी और तुम इजीली अंडरस्टैंड। सबसे पहला जो चैप्टर इसमें आता है वो है पावर शेयरिंग। ये चैप्टर हमें बताया कि भाई हमारे कंट्री में, स्पेशली इंडिया में, पावर शेयरिंग होता कैसे है, किस किस लेवल से पावर शेयरिंग है, और अगर हम पावर शेयर ना करें तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ कंट्रीज एग्जांपल देके भी बताया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है, इसमें हमारे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं जो एक फेडरल कंट्री को बनाती हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, वो सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। दैन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन, कास्ट में जैसे कि नाम बता रहा है, हमें जेंडर के बारे में पढ़ना है, उसमें इनइक्वालिटीज़ हैं, कैसे उनको ओवरकम किया गया, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। रिलीजन में भी हम पढ़ेंगे रिलीजियस के बेस पे कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कैसे उनको ओवरकम किया गया, और क्या क्या चीज़ें जो है हमें एक दिमाग में रखनी होती है ताकि हमें रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करें सोसाइटी में, ठीक है। एंड कास्ट एक ऐसा फैक्टर है ना जो ये तो चाहे जो जेंडर और रिलीजन है, ये दो चीज़ें तुमको तो वर्ल्ड लेवल पर दिखेंगे तुमको आसानी से, लेकिन कास्ट जो है वो सिर्फ इंडिया में है। कास्ट बेस्ड डिविजन्स और कास्ट के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो सिर्फ इंडिया में है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि हम इस कास्ट बेस्ड डिवीजन को और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना सोसाइटी में, उसको कैसे ओवरकम करेंगे। देन पॉलिटिकल पार्टीज़, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ को थोड़ा तुम अगर रियल पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट करके देखोगे ना, तो तुमको ये चैप्टर ईजिली समझ में भी आएगा और ईजिली अंडरस्टैंड भी होगा, मार्क्स इसमें तुम अच्छे से ले जाओगे। देन हमारा आता है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो बीइंग ए इंडियन सिटीजन तुमको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी से क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी हमें ऑफर करती है रादर देन डिक्टेटरशिप, ठीक है। इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देन हमारा इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स भी ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। इसमें तो तुम अगर इसमें सारी चीज़ें समझने वाली है, अगर तुमने टॉपिक्स को समझ लिया, उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, देन बहुत स्मूथ जाएगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स। चैप्टर 1 डेवलपमेंट, हम इसमें डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट क्या क्या डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स है। एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए भाई साहब हो सकता है हज़ार्ड कॉज करे। देन सेकंड चैप्टर हमारा आता है सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी। डिफरेंट सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर पढ़े थे ना तुमने 9th में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उन चीज़ों का एलैबोरेटेड वर्जन में ही यहाँ पे आपको बताया जाएगा। मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है जो आपको बताया कि भाई मनी ओरिजिनली कैसे आया, क्रेडिट किस बेसिस पर काम करता है, जो भी आप जितने ना लोन्स लेते हैं बैंक से, बैंक कैसे फंक्शन करती है, ये सब चीज़ आपको इस चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। देन हमारा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में देखो यार, सारा टॉपिक नहीं आता, सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक्स ही आते हैं। जस्ट लाइक जो हिस्ट्री चैप्टर 3 था, शायद यस 3 था, वैसे इसमें भी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ, अगर तुमको नॉलेज के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, अच्छा बात है, पढ़ना चाहिए। बट अगर हम एग्जाम की तरफ से बात करें तो ज़्यादा टॉपिक्स इसमें से नहीं है, एक ही दो टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन भी आते हैं। ये मैंने देखा है, बहुत सारे पीरियड 2-3 साल के पढ़ने से ऑब्जर्व किए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं, ठीक है। और बाकी कंज्यूमर साइड भी चैप्टर बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए इसको। वैसे यहाँ पे लिख रखा है प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, बस स्टिल अगर कभी टाइम मिल जाए तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मन करे पढ़ने का तो पढ़ लेना, ऐसा नेसेसिटी नहीं है। देन हमारा ना हिस्ट्री डन हो चुका है, यस मैप वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैप वर्क 5 मार्क्स का आता है, और अगर कोई बच्चा इन 5 मार्क्स को भी गवा देना तो उसको बोलते हैं कि भाई साहब बेवकूफ़ी करना बोलते हैं उसको, क्योंकि ये सबसे ईजिएस्ट 5 मार्क्स हैं। कुछ चीज़ें आपको याद करनी है इसमें, तो जैसे हिस्ट्री का पोर्शन है ये कि 1920 कलकत्ता 1920 जो कांग्रेस था वो कलकत्ता में हुआ था, नागपुर, मद्रास, ये सब चीज़ें आपको बस याद रखनी है और कुछ नहीं। जो यहाँ पे दे रखा है चिंता मत करिए, हम लोग आपको सारी चीज़ें एक्सटेंसिवली बताएंगे मैप वर्क में कैसे कैसे क्या क्या है। स्टार्टिंग तो सेशन में तो नीड नहीं है, हाँ, बट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में उनकी नीड हो सकती है, क्योंकि हाफ ईयरली हमें 5 मार्क्स का आएंगे, उसमें हमको उस हिसाब से आपको पढ़ा देंगे। एंड इसमें कोई तोप का कोई बात नहीं, कोई तोपची नहीं है, ये चीज़ बहुत आसान है, आप इजीली इसको याद कर लोगे ना तो आप कर जाओगे। एक दिन पहले भी इसको पढ़ लोगे मैप वर्क ना तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें जो आपको बतानी है कि व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, जो हम वीडियोस लाएंगे आपके लिए, वो सब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहले तो क्लास पार्टिसिपेशन से बताएं, हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, लाइव नहीं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे सारे चैप्टर्स का, उसका शेड्यूल हम कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें कि होमवर्क हिसाब से, तो आपको सुजल भैया बताएंगे।
होमवर्क असाइनमेंट में मैं बोलूँगा कि आपको हर चैप्टर कंप्लीशन के बाद एक बीपीएस मिलेगा, बोर्ड प्रैक्टिस सेट। उसमें अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज में भी रहेगा, उसमें आधा क्वेश्चन एमसीक्यूज भी दिए रहेंगे, उसके शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर भी उस क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। पर चैप्टर खत्म होने के बाद एक साथ पूरा चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तब हम लोग बीपीएस प्रोवाइड करेंगे। वो हम बता देंगे कहाँ प्रोवाइड करने वाले सुन। बस होमवर्क असाइनमेंट में हम लोग आपको उसमें स्लाइड्स में हर लेक्चर वाइज कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड रहेंगे, हो सकते हैं उसमें रहेंगे ऐड, पर एक पूरा ऑल ओवर चैप्टर रिवीजन के लिए एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये सारे तरह के क्वेश्चंस आपको एक शीट में मिलेंगे। वो आपको पता चल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा शेयर्ड लिंक, या तो टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा। ओके। एंड यस, वन मोर थिंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है इस चीज़ का कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत हॉट टॉपिक है यार ये। तो चिंता मत करिए, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करेंगे, पूरी तरीके से ट्रेन करेंगे आपको उनके लिए कि कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे उस क्वेश्चन को हम समझें कि राइट आंसर हम निकाल सकें। सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या एसएसटी हो, तीनों में आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा कि आप कैसे मैथ्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स से बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं, क्योंकि जो आपका सेक्शन ई शायद से होता है, हाँ उसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। उसको समझ, अगर आप समझ गए उस चीज़ को ना, तो जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बनेंगे। दो दो सेकंड नहीं, 2-2 मिनट में बन जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन, इतने आसान रहेंगे वो। सेक्शन ए के थ्रू बोलना चाहता है केस स्टडी में ही कॉम्पिटेंसी भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन गलती होते हैं, समझ में नहीं आए तो 4 मार्क्स फ्री के, कभी कभी उल्टे भी पर्स आते हैं। केस स्टडी है, कॉम्पिटेंसी बेस ही पूरा आता है, उसमें और कुछ नहीं आता, बाकी क्वेश्चन भी आते हैं, पर उस मैथ्स का मेजॉरिटी कॉम्पिटेंसी बेस का जो एरिया केस स्टडी पर करता है। 12 मार्क्स का पोर्सन 4-3 केस स्टडी पर करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो बैच को लेकर या वीडियो लेक्चर्स को लेकर या असाइनमेंट्स को लेकर, तो वो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाल सकते हैं, फील फ्री। एंड अच्छा एक मिनट, हाँ, जो भी आपको डाउट रहे, अगर क्लास के दौरान में कोई डाउट आए तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम बिल्कुल उसे देखेंगे और आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड आगे आते हैं, सबसे लास्ट स्लाइड, और इसी के साथ हम ख़त्म भी करेंगे कि भाई ये चीज़ याद रखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेवर आउट ऑफ द फाइट। चाहे तुम्हारी हालत कितनी ख़राब हो, कभी भी अपने आप को किसी से कम मत मानो। चाहे तुम्हारे 9th में 90 अबव आए हों या 60 अबव आए हों या 40 या 50 अबव आए हों, उससे कुछ मैटर नहीं करता। मेहनत तुम करोगे, और अगर मेहनत कंसिस्टेंटली कर ली तो भाई बोर्ड्स में 90+ लाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तुम इजीली इसमें स्कोर कर पाओगे। तो हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ रखो भाई, कंसिस्टेंसी एंड हमें डेडिकेशन मेंटेन रखना है। जो साल के स्टार्टिंग में जो आपका इंटरेस्ट रहता है, वही इंटरेस्ट साल के एंड तक भी बनाए रहना है। और जो यहाँ पे आपको फायर दिख रहा है ना, इस फायर को, जो बोलते हैं फायर इन द बेली, उसको मेंटेन रखना है एंड तक, ताकि हम क्लास 10th 2025-26 के बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी के साथ हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और आपको कुछ कहना आप कह सकते हैं। सेम वही बात जो आपके यश भैया ने कही, हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को कवर करने वाले हैं, चाहे वो एसएसटी का हो, मैथ्स का पोर्शन हो, साइंस का पोर्शन हो, एक एक चीज़ कॉम्पिटेंसी बेस का ही हुआ है आजकल। कॉम्पिटेंसी बेस ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसी पे ही तैयारी करेंगे हम लोग। मैथ्स में हो, सोशल साइंस में हो, साइंस में हो, तीनों में बिल्कुल अच्छे तरीके से फुल चैप्टर कंप्लीट होगा। ऐसा बात नहीं बोले हैं आधा चैप्टर कंप्लीट, आधा में कुछ और वन शॉट चलने लगा, पूरा कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट सीरीज आएगा, या तो वन शॉट आएगा या तो जो भी आएगा लेक्चर शॉर्ट में रिवाइज करने वाला जो भी हो, शॉर्ट लेक्चर रिवीजन का आ सकता है या वन शॉट का। पहले फुल लेक्चर वाइज कंप्लीट करेंगे चैप्टर, उसके बाद कोई दूसरा सीरीज देखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग एंड करेंगे सेशन। थैंक यू भाई, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।